कोरोना के मामले भले ही अब कम हो गए हों, लेकिन इसका प्रकोप लोगों की जिंदगियों पर अभी भी जारी है। इस महामारी ने लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली, जिसका असर सीधे उनके पूरे परिवार पर पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो आलम ये है कि परिवार में एक ही टाइम का खाना बन रहा है और कहीं कहीं तो लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के एक गांव का। यहाँ हालात इतने बदतर हैं कि कोरोना की वजह से यहाँ लोग सरकार की मुफ्त भोजन योजना पर जीने को मजबूर हैं। मुफ्त भोजन करने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पहले के मुकाबले दोगुनी हो गई है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, जिससे बच्चों को मिड डे मील का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मुफ्त भोजन के लिए बच्चों की यहाँ लंबी लाइनें लगी रहती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 नंबर पर है। देश में कुपोषण की इस स्थिति के बीच किसी गांव से ऐसी तस्वीर आना बेहद ही चिंताजनक बात है। जिंदगी की इस जद्दोजहद के बीच कुछ संस्थाएं हैं जो इन मजबूर लोगों की मदद करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। विश्व में कुपोषण की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इसकी चुनौती भी उतनी ही ज्यादा कई गुना है, लेकिन कोविड की वजह से इसमें एक नया आयाम यानी कि एक नई संख्या तय हो गई है। माना जाता है आंकड़ों के अनुसार कि 10 में से मरने वाले बच्चों में से एक कम से कम कुपोषण से मरता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी संस्थाओं की कई गुना ज्यादा कमी हो गई है जो बच्चों को खाना पहुंचा सके। आखिरकार किसी ने सही कहा है कि जब तक बच्चा खाएगा नहीं, उसका पेट भरेगा नहीं, तब तक वो पढ़ेगा कैसे, और अगर खाएगा नहीं तो शरीर बढ़ेगा कैसे। और इन सारी चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए कुछ ऐसी ही संस्थाएं हैं जो इन बढ़ती संख्या के बावजूद लगातार मदद के लिए जमीन स्तर पर काम कर रही हैं। कोरोना महामारी में साईं बाबा सेवा आश्रम एंड योगा रिसर्च संस्था लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रही है ताकि किसी को भूखा न रहना पड़े। एबीपी न्यूज से बातचीत में संस्था के सदस्य इंद्रजीत बलोतिया ने बताया कि कैसे वो इन मजबूर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 7 साल पहले और वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 8 लाख मील्स इन द लास्ट 7 years। और शुरू में हम लोग सिर्फ मिल्क और बिस्किट देते थे, अभी मिल्क देते हैं, फिर पूरा लंच एक मील फूड पूरा मिलता है उनको। खिचड़ी, आलू दम या 4 पूरी और आलू दम और उसके साथ एक मिठाई, तो ये डेली उनको अभी मिलता है। अराउंड 350 to 500 चिल्ड्रन। मैल न्यूट्रिशन दुनिया में आई थिंक इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इवन कंपेयर टू द डिजीजेस, क्योंकि आप अगर डेटा देखते हैं तो चिल्ड्रन डाई ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड मच मोर देन ऑफ एनी डिजीज़। एंड हंगर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। और हमारा यही सोच है कि बच्चों को खाना पहले देना चाहिए, फिर पढ़ाई करेगा या लाइफ में कुछ करेगा। अगर पेट भरती नहीं है, अगर भूख है, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा या कुछ भी करेगा। सो फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 20 के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 32.2% बच्चों का वजन कम है। 2017 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि राज्य में बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण और एनीमिया को वर्ष 2020 तक लक्षित तरीके से कम किया जाएगा। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य स्तरीय पोषण मिशन भी शुरू किया है। इस सर्वे के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषित बच्चों का अनुपात 2015 से 16 की तुलना में 2019 से 20 में पश्चिम बंगाल में बढ़ा है। दक्षिण 24 परगना से मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।